कि इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक बेहतर से बेहतर बेल कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो प्रार्थी है वो जेल में है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे न्यायालय का नाम कि किस कोर्ट में हम बेल लगा रहे हैं, उस कोर्ट का हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे जमानत पत्र संख्या और सन। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बनाम में सरकार बनाम और यहाँ पर अभियुक्त का नाम आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे अंतर्गत धारा कि ये जो हम बेल लिख रहे हैं ये किस धाराओं के अंतर्गत लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर धाराओं का नाम लिख देंगे, जो धाराएं हमारी में आ जाएंगी। उसके बाद हम थाने का नाम लिख देंगे कि किस थाने का यह मुकदमा है। और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे मुजरिम अपराध संख्या कि ये जो मुकदमा है इसका अपराध संख्या क्या है, हम यहाँ पर वो लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मिन जानिब अभियुक्त का नाम पता उसका एड्रेस पूरा हम यहाँ पर लिख देंगे कि निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो अपनी ग्राउंड लिखेंगे वो लिखेंगे यह कि प्रार्थी अभियुक्त कतई बेगुनाह है, उसने कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं किया है तथा प्रार्थी अभियुक्त को मोहल्ले की पार्टीबाजी की रंजिश के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी दूसरी लगायत यह कि प्रार्थी अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में नामजद नहीं है, यानी कि जो एफआईआर है उसमें मुलजिम का नाम नहीं है, एफआईआर अज्ञात में दर्ज है। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी तीसरी ग्राउंड लिखेंगे यह कि प्रार्थी अभियुक्त न तो उस समय और न ही उस स्थान से पकड़ा गया है जैसा कि अभियोजन द्वारा दर्शाया गया है। इस ग्राउंड में हम ये कह रहे हैं कि जो एफआईआर में दिखाया गया है कि हमने अभियुक्त को वहाँ से पकड़ा, उससे वो बरामदगी हुई, तो वह सब झूठ है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यह कि प्रार्थी अभियुक्त से ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ है जैसा कि अभियोजन द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी लगायत लिखेंगे अपनी पांचवी ग्राउंड यह है कि घटना आबादी के क्षेत्र में होना दर्शाई गई है, जबकि घटना का निष्पक्ष स्वतंत्र जन साक्षी मुकदमा उपरोक्त की प्राथमिकी में नहीं दर्शाया गया है। यानी कि ये जो मुकदमा हमारे खिलाफ झूठा लगाया गया है इसमें जो घटना स्थल दिखाया गया है वो आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर कोई भी जन साक्षी यानी स्वतंत्र व्यक्ति उसमें गवाह हमारे खिलाफ नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड होती है। इसके बाद हम अपनी छठी जो ग्राउंड है छठी लगायत वो लिखेंगे ये है कि मुकदमा उपरोक्त की प्राथमिकी एंटी टाइम एंटी डेटेड दर्ज कराई गई है, जिसका प्राथमिकी में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी सेवंथ ग्राउंड ये है कि प्रार्थी अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में पुलिस थाना हाजा द्वारा दिनांक 11/9/24 को प्रार्थी के घर से पूछताछ के नाम पर थाने लाए थे तथा बाद में छोड़ने के नाम पर पुलिस द्वारा प्रार्थी से 30,000 रुपये की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा मना करने पर असमर्थता जताने पर पुलिस थाना हाजा ने झूठी बरामदगी दर्शाकर मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी का कतई झूठा चालान कर दिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी आठवीं ग्राउंड आठवीं लगायत ये है कि प्रार्थी अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नौवीं ग्राउंड यह है कि प्रार्थी अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में दिनांक फला से जिला कारागार में निरुद्ध है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यह है कि तथा कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है एवं अधिकतम 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय है। यानी कि ये जो मुकदमा है, जो ये अपराध हमारे ऊपर लगाया गया है, ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है और इसमें जो सज़ा है वो 7 वर्ष तक की है, 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी 11वीं ग्राउंड ये है कि प्रार्थी अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने के बाद सबूत तोड़ने अथवा फरार होने की कोई आशंका नहीं है। यानी कि अगर हमें इस मुकदमे में जमानत मिल जाती है तो उसके बाद हमारे से सबूत तोड़ने व फरार होने की कोई आशंका नहीं है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी 12वीं ग्राउंड यह है कि प्रार्थी अभियुक्त जेल में रहकर अपने खिलाफ वाद की पैरवी करने में असमर्थ है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यह है कि प्रार्थी अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत एवं मुचलका देने को तैयार है।
इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में दौरान विवेचना मुनासिब जमानत पर रिहा करने की कृपा करे, कृपा होगी। यहाँ हम स्थान लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे और यहाँ पर प्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपने एडवोकेट। तो दोस्तों ये हमारी एक पूरी बेल तैयार हो गई और इस बेल को तैयार होने के बाद हम इसे कोर्ट में मूव कर देंगे। इसी के आधार पर हमें इन सेक्शनों में बेल मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।